देखिए, आप वैसा कुछ भी नहीं करेंगी जिससे आपको घुटन महसूस होती हो, बता रहे हैं आपको। तुम एक काम काहे नहीं करते हैं, शादी का 40 लिखवा लो और फिर दिन में 108 नहीं 216 बार जपा करो। अरे पापा, जुबान पे आए ना आए, हमारे दिल में तो बस एक ही नाम है, राधिका जी। प्रेम में पागल होकर परंपरा का अपमान करोगे ना तो बहुत ही महंगा पड़ेगा वीर, बता रहे हैं हम तुम्हें। हाँ। अरे दादी अम्मा, हम कोई परंपरा का अपमान नहीं कर रहे हैं, हम बस इतना कह रहे हैं कि जब ये रस्में लिखी गई तब समय की जरूरत होगी। अब समय बदल गया तो हम लोग काहे नहीं बदल रहे, बस बिना सोचे समझे ये रस्मों को फॉलो किए जा रहे हैं। ये भी कोई बात हुई, बताइए। पहनना ओढ़ना सब खानदान के हिसाब से होता है वीर। जब तक ये अपने मायके में थी वहां के हिसाब से इसने पहना ओढ़ा, लेकिन अब ये चौहान परिवार की बहू है, अब ये यहाँ है, इस घर के हिसाब से सब होना चाहिए। इसकी वजह से हमारे घर की इज्जत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सोना चांदी घर की इज्जत नहीं बढ़ाती मम्मी, घर वालों का व्यवहार कैसा है उससे इज्जत बढ़ती है। और राधिका जी की पढ़ाई, उनकी समझ, उनका स्वभाव उनका असली गहना है। और एक बात कहने जा रहे हैं, चुभेगी, बुरा भी लगेगा, पर सत्य है। चौहान परिवार की इतनी हैसियत नहीं कि वो राधिका जी को सजा सके। हाँ, इनके हमारे परिवार में आने से हमारा घर परिवार संवर सकता है, वो मुमकिन है। राधिका जी, समय के साथ अगर आपको बदलाव लाने हैं तो लाइए, पर अंदर से आए तभी, जबरदस्ती नहीं। आप जैसी हैं वैसी रहिए। और अगर किसी ने आपके साथ जबरदस्ती की तो वो हमसे पहले आके टकराए, फिर हम देखेंगे कि उनके साथ क्या करना है। बहुत ज्ञान बाणे हो गया। राधिका जी, हमको तो बहुत भूख लग रही है, आप आइए, बैठिए, खाना खाते हैं, आइए। ये लड़की हम सबके साथ यहाँ बैठकर खाना नहीं खा सकती। और अगर ये यहाँ बैठेगी ना तो हम में से कोई भी यहाँ बैठ के खाना ना खाएगा। अरे जे का नया ड्रामा चालू कर दिया आप लोगों ने। और अगर हम भूखे रहे तो उसका कारण केवल एक ही होगा, वो है ये लड़की। आप लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? काहे तुम बदल सकते हो, हम काहे ना लल्ला। वीर भी, मुझे भूख नहीं है, आप लोग प्लीज आराम से बैठकर खाइए, मैं वापस अपने रूम में चली जाऊंगी। मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। राधिका जी, अगर राधिका जी खाना नहीं खाएंगी तो हम भी सबके साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे, बता रहे हैं आप सबको। सबको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो बे? पापा, ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, आपकी भाषा में आपको जवाब दे रहे हैं। हमको बेवकूफ समझ रखे हो का? खाना खाना है तो चुपचाप यहीं बैठ के खाओ। अपनी पत्नी के लिए खाना लेकर घर के किसी कोने में जाके बैठ के उसके साथ खाने का सपना मत देख वीर, क्योंकि वो सपना हम कभी पूरा ना होने देंगे। अगर ऐसा है दादी अम्मा, तो इस घर का बना खाना ना ही हम खाएंगे और ना ही हमारी पत्नी। और अगर खाना होगा तो खुद बनाकर खा लेंगे। देखा आप सबने, इसीलिए मैं शादी के खिलाफ थी। अभी एक दिन नहीं हुआ उस लड़की को आए हुए और इस घर में रसोई अलग करवाने की बात हो रही है। अरे रसोई तो तब अलग होगी ना नल्ली, जब वो रसोई में पैर रखेगी। वो लड़की का इस घर की रसोई में घुसना
और वहां की किसी भी चीज को छूना सख्त मना है। प्रॉब्लम तुम्हारी पत्नी के गृह प्रवेश से नहीं है वीर, इस लड़की से है। ये लड़की मेरे घर में नहीं आ सकती। मिया के लिए ये शादी मंजूर की थी, उसी से दूर रहना पड़ रहा है। राधिका मम्मा को तो आना ही पड़ेगा। अच्छा ये आ करके खा लो, नहीं तो चिड़िया ले जाएगी। हाँ हाँ हाँ। ना ना, नहीं खाना, मम्मा आएगी तभी मैं खाऊंगी। निया, देखो किसका फोन आया। तुम्हारी मम्मा का। अरे बोलो। हेलो मम्मा। निया, कैसी है मेरी बच्ची? आपने कुछ खाया? आपने खाना खाया? हाँ, मैंने खाया, बस अभी अभी। बस मम्मा खाने वाली है। तुम बताओ गुड़िया, तुम क्या खाई? हेलो वीर अंकल। हाय गुड़िया, क्या खा रही है हमारी गुड़िया? जब भी निया से बात करने लगती हूँ, वीर बीच में आ जाता है। पहले बताओ मम्मा क्या खा रही है? अरे तुम्हारी मम्मा खा रही है गरम गरम उपमा। तुम दिखाओ, तुम क्या खा रही? मैं तो मम्मा का वेट कर रही थी। और मम्मा आपका? चलो अब दोनों एक साथ खा। पहले मम्मा खाइए। राधिका जी अब खा लीजिए। वो क्या है, हमारी निया है जिद्दी, वो भी नहीं खाएगी। खा लीजिए। ए गुड़िया तैयार हो जाओ, तुम्हारी मम्मा खा रही है। हाँ। खा लीजिए। ए गुड़िया तुम भी खाओ।